नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वह 23 नवंबर को सही साबित हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद यह तय हो गया है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिए थे। अब जीत के बाद फडणवीस का रास्ता साफ हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बयानों से जता दिया कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रहेगी। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेत महायुति को बंपर जीत मिली है। अकेले बीजेपी ने शतक लगा दिया है, वहीं एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को होने की संभावना है। 26 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण एक दिन पहले ही महायुति की सरकार बन सकती है। सरकार बनाने के लिए कल अजीत पवार की एनसीपी महत्वपूर्ण बैठक करेगी। बैठक के बाद महायुति का समर्थन का पत्र एनसीपी राज्यपाल को सौंपेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, क्योंकि महायुति में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही है और अकेली भाजपा को 130 सीट मिलने की संभावना है, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 15 सीटें कम। अब ऐसे में शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी भी महायुति का हिस्सा है और इन दोनों के हिस्से में क्रमशः 54 और 42 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 2024 की जीत कई मायनों में खास है। 2019 के चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद भी बीजेपी को सत्ता नहीं मिली थी। सीएम पद को लेकर लड़ाई के बाद पार्टनर उद्धव ठाकरे ने अलग राह पकड़ ली थी। 2.5 साल बाद शिवसेना में टूट के बाद सत्ता मिली, मगर सीएम पद बीजेपी के हाथ से निकल गया। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने को मजबूर हो गए। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वह सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, मगर बड़े बदलाव के बाद सत्ता को स्थिर रखने के लिए पार्टी ने उन्हें डिप्टी बना दिया। तीसरी बार महायुति को 220 प्लस की जबरदस्त जीत मिली। साथ ही बीजेपी ने 125 से अधिक सीटों के साथ तय कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आरएसएस फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में महायुति की हार का ठीकरा भी देवेंद्र फडणवीस पर ही फोड़ा गया था। उस समय दलील दी गई कि फडणवीस ने जिस तरह एनसीपी और शिवसेना में तोड़फोड़ की, इस कारण महायुति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इस जीत के बाद देवेंद्र महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम बनेंगे, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना होगा। वह नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।